हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 32। मैंने आपको 31 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 31 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 32 है। तो हम देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का। यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा हमारा, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है AUTOGRAPH। ठीक है, इस शब्द से हमें क्या, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें एक शब्द ऐसा है जो हमारा बन रहा है और तीन शब्द ऐसे हैं जो इन मतलब कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस शब्द का पता करना है कि वो कौन सा शब्द बन रहा है। ठीक है, जैसे हम पहले ऑप्शन को लेते हैं, यहाँ पर लिखा है TAPER। देखो TA, तो देखो इसमें हमारा टी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, TAPER। देखो इसमें हमारा ई नहीं दे रखा, इसमें हमारा कहीं ई नहीं दे रखा, इसमें ई दे रखा, लेकिन इसमें ई नहीं दे रखा। तो कहने मतलब कि ये वाला शब्द हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, इस वाले शब्द से ये वाला शब्द हमारा नहीं बन रहा। ठीक है, अब ऐसे हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर लिख रहा है CAP, तो देखो यहाँ पर हमारा C, देखो इसमें हमारा कहीं भी C नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या ये वाला शब्द भी नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे हम ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C क्या है, RAFT। देखो R भी है, A भी है, F, लेकिन इसमें हमारा क्या F नहीं है, मतलब कि ये वाला शब्द भी हमारा नहीं बनना। ठीक है, अब आता है ऑप्शन नंबर क्या, D। यहाँ पर लिखा है TAP। देखो टी भी है, ए भी है और पी यहाँ पर है। देखो ये पी है। ठीक है, मतलब कि ये वाला शब्द जो है हमारा बन रहा है, कौन सा बनना है, ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है, कार्यक्रम की एक पंक्ति में कपिल दोनों ओर से क्या है 27वें स्थान पर है, तो बताए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, इसने कहा सवाल ने कि कपिल दोनों ओर से 27वें स्थान पर है, मतलब कि वो इधर से भी 27 है। ठीक है, इधर से भी 27 और इधर से भी 27 है। ठीक है, तो हमें कुल पंक्ति में मतलब कि कुल व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारा कहने लगे कि हमारी मतलब कपिल दोनों ओर से 10वें स्थान पर है, मतलब कि इधर से भी 10 और इधर से भी 10। ठीक है, तो 10 जब इधर से आ रहा है और 10 इधर से आता है, तो बीच वाला ये 2 बार गिना जा रहा है। ठीक है, ऐसी इस प्रकार देखो 27 है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको 27 का डबल कर लेना है। जैसे 27 दोनों ओर से 27 है ना, तो इधर से भी 27, इधर से 27, 27 27 कितना होता है हमारा, कि 27 27 होता है हमारा कितना, 54। ठीक है, 54 होता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, एक माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमारा ये 2 बार गिना जाता है बीच वाला। ठीक है, दोनों ओर से जब भी बोले तो वो बीच वाला जो है दोनों 2 बार मतलब कि 2 बार गिना जाता है, इधर से भी गिना जा रहा है, इधर से भी। ठीक है, तो इसलिए हम एक को माइनस करते हैं। तो 54 में हम एक को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 53, कितना बचेगा 53। ठीक है, तो हम देखेंगे 53 हमारा किस ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो 53 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, मतलब कि ये 5 शब्द रखे, नंबर 1 पे दीवार, नंबर 2 पे है मिट्टी, नंबर 3 पे क्या मकान, नंबर 4 पे है कमरा और नंबर 5 पे है ईंट। ठीक है, इन शब्द को हमें क्रम से मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सबसे शुरू में आएगा पहले मिट्टी। क्या आएगा, मिट्टी 2 नंबर। ठीक है, क्या आएगा, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी से हमारा क्या चीज़ बनता है, मिट्टी से हमारी ईंट बनती है। क्या बनती है, ईंट। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 नंबर। ठीक है, फिर ईंट से क्या बनता है, ईंट से हमारी क्या बनती है, दीवार। ठीक है, फिर क्या आएगा 1 नंबर। दीवार के बाद क्या बनता है, दीवार से हमारे क्या बनता है, कमरा। क्या बनता है यहाँ पर, कमरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4 नंबर आएगा। ठीक है, फिर कमरे से क्या बनता है, हम कमरे को क्या बोलते हैं, मकान। तो यहाँ पर क्या 3 नंबर लास्ट में आएगा। ठीक है, हम देखेंगे ऑप्शन में कि यहाँ पर हमारा कितना आया, 25 143 हमारा किस ऑप्शन है, कितना 25 143। तो 25 143 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 10 अनुपात दे रखा है 99, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा यहाँ पर 9 अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है इन सवाल को हम किस तरह सोल्व करते हैं। इन सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पहले सबसे दूसरा शब्द बनाए, इसको पता करते हैं कि ये इससे कैसे बना, उसी प्रकार हम इससे अगला शब्द पता करते हैं कैसे हमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 से हमारा 99 कैसा है। देखो इसने क्या किया, इसने किया 10, जैसे यहाँ पर लिखा 10, इसने 10 का वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, 10 का वर्ग। अगर हम 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग आपको पता है 10 का वर्ग 100 होता है। कितना होता है, 100। अब 100 में यहाँ पर दे रखा है 99, तो यहाँ पर क्या है, कम है, तो हम क्या इसमें कम करने के लिए माइनस कर दें। कितना माइनस करें, 1। अगर हम 100 में से 1 को माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 99 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 9, हम इसी तरह से 9 का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 का वर्ग कर दिया, तो यहाँ भी हम 9 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अगर हम 9 का वर्ग कर दें, ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 9 का वर्ग होता है हमारा 81। कितना होता है, 81। यहाँ हमने 1 माइनस करा था, तो हम भी यहाँ भी 1 माइनस करें। ठीक है, अब 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80। ठीक है, हम देखिए ऑप्शन में हमारा 80 कहाँ पर है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में हम 80 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, 80 हो जाएगा, जो कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है
क्या दे रखा है यहाँ पर 1,3,5,7 फिर दे रखा है प्रश्नवाचक, ठीक है। ये हमारी श्रृंखला चल रही है, क्या चल रही है हमारी श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पर 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, ठीक है, और 7 से यहाँ प्रश्नवाचक दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगी, ठीक है। इस सवाल को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसमें दो तरीके हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 1 से 3 हुआ तो इसमें क्या हुआ, 2 प्लस हुआ, क्या हो 2 प्लस, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे 5 होगा, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 होगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 आएगा, कितना आएगा 9, ठीक है। तो 9 हमारा किस ऑप्शन है, 9 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें क्या देखा, जैसे 1 है, 1 हमारी क्या है विषम संख्या होती है, ठीक है। फिर 1 के बाद हमारी अगली विषम संख्या क्या आती है, 3 आती है, 3 से अगली विषम संख्या 5, 5 से अगली विषम संख्या क्या आती है 7, 7 से अगली विषम संख्या क्या आएगी हमारी 9 आएगी, क्या आएगी 9, ठीक है। वही हमारा क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा है COD लिखा है, उसी प्रकार क्या है MONI को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हमें बताना है कि डॉक्टर से हमारा ये वाला शब्द बना है और इस शब्द से हमें अगला शब्द बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता है, सबसे पहले हम इसको पता करते हैं कि इस शब्द से हमारा ये वाला शब्द कैसे बना है। जैसे कि हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो D है, DOCTOR, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना है COD, फिर क्या है D के बाद ROT, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, देखो जो शब्द इसमें है, जो लेटर इसमें है, सेम टू सेम वही लेटर इसमें है, बस इसने क्या किया, इसको आगे पीछे कर दिया। इसने कैसे करा, देखो जैसे कि ये D इसको इधर पहुंचा दिया, ये C इधर पहुंचा दिया, ये बीच वाला ऐसे रहने दिया, ऐसे यहाँ पर T लास्ट में पहुंचा दिया, R इधर पहुंचा दिया और E इसको इस तरह से, ठीक है। इसने इस तरह से करा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ठीक है। पहले N है तो हम N को लिखेंगे, ठीक है। क्या N को लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर O है, O को लिख लेंगे, फिर M हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको करेंगे, इतना हो गया 3 ये। अब बचा क्या हमारा O और I और K, ठीक है। तो पहले हम O को लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या दे रखा K लिखेंगे ऐसे ही, फिर I हमारा इधर है तो I को इधर लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा I, ठीक है। अब हम देखेंगे NOMOKI किस ऑप्शन है, NOMOKI ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द बनेगा वो इस शब्द से जो बनेगा, ये वाला, इस वाले शब्द से ये वाला शब्द बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 7, सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए शब्दों में क्या है पेन आरेख का सही संबंध बताइए, ठीक है। यहाँ पर बेन होता, सॉरी यहाँ पर पेन लिखा है, यहाँ पर क्या है बेन आरेख का सही संबंध बताइए, ठीक है। यहाँ पर हमारे 3 शब्द लिखे हैं, जैसे कि भारत कोमा आगरा कोमा ताजमहल, ठीक है। हमें बताना है ये इनका डायग्राम बताओ कैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले शब्द को देखेंगे, यहाँ पर लिख रहा है भारत, ठीक है। तो हम भारत की कोई एक आकृति बनाते हैं, मान लीजिए भारत की हमने आकृति वाली बनाई, ठीक है। ये क्या हमारा भारत, ये क्या है हमारा भारत है, ये भारत की हमने एक आकृति बनाई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब दूसरा शब्द लिखा हमारा आगरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आगरा और भारत में हमारा कोई संबंध है कि नहीं बना, ठीक है। तो देखो भारत और आगरा में हमारा कोई संबंध बनना है कि नहीं, तो इसमें हमारा संबंध बना है, जो कि हमारा आगरा जो है ये भारत के अंदर है। किसके अंदर है, तो ये भारत की आकृति है हमारी ये वाली, तो इस आकृति के अंदर हमारा क्या आगरा है, क्या आगरा। तो यहाँ पर देखो जैसे मान लीजिए हमारी इसकी किसकी भारत की आकृति है और भारत के अंदर क्या हमारा आगरा, तो आगरा की आकृति इसके अंदर बन जाएगी भारत के, ठीक है। इस तरह से फिर देखिए हम ताजमहल, ठीक है। अब ताजमहल और आगरा और भारत में देखिए कोई संबंध है कि नहीं। देखो अब ताजमहल और आगरा में हमारा संबंध क्या है, ये भारत जो है हमारा मतलब कि ये आगरा जो है भारत के अंदर है और ये ताजमहल जो है आगरा में है, ठीक। ये ताजमहल कहाँ पर, आगरा में। तो यहाँ पर जो आगरा मतलब कि ताजमहल की जो आकृति बनेगी किसके अंदर बनेगी, आगरा के अंदर, ठीक है। तो हमारी आकृति जो इस तरह की आकृति देखें हम किस में है, तो इस तरह की आकृति जो हमारी ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी आकृति जो होगी वो भारत की होगी, दूसरी वाली आगरा की होगी, तीसरी वाली जो होगी ताजमहल की, ठीक है। क्योंकि भारत जो है मतलब कि ताजमहल जो है आगरा में और आगरा जो है वो क्या है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए शब्दों में वेन आरेख का सही संबंध बताइए, ठीक है। यहाँ पर हमें फिर से ये वाला बताया गया सवाल। यहाँ पर लिखा है आंवला अनुपात देखा है विटामिन सी, फिर देखा है यहाँ पर सम अनुपात और फिर लिखा है गाजर अनुपात प्रश्नवाचक, ठीक है। हमें फिर से यहाँ पर बताना है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्वेश्चन का शब्द बनेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको पता करते हैं, आंवले से क्या है विटामिन सी। तो इसमें आपको पता है, इसमें आपको थोड़ा सा जीके की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है तो आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आंवले में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार गाजर में हमें बताना कि विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो गाजर में हमारा विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 9, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है इस आकृति में कितने वर्ग है, ठीक है। ये हमारी आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमें बताना है कितने वर्ग है, ठीक है। जब भी आपके सामने इस तरह की आकृति हो, मतलब कि ऐसी कोई भी आकृति हो, जैसे यहाँ पर देखो इधर से भी कॉलम बराबर और इधर से भी कॉलम बराबर, तो आपको क्या करना है, सिंपल इनको गिन लेना। जैसे यहाँ पर देखो एक है, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो आपको क्या इनको गुणा कर लेना आपस में, इनको इसको, ठीक है। जैसे 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 क्या 9 होता है, ठीक है। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4 होगा। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा, 1 1 1, ठीक है। अब 9 4 कितना होता है, 13 13 और 1 कितना हो गया 14, तो टोटल कितना हो गया हमारा 14।
तो इसमें इस आकृति में जो वर्ग हैं वो हमारे कितने हैं, टोटल 14 वर्ग हैं। इसको निकालने की यही ट्रिक है, ठीक है। तो हम देखेंगे 14 हमारा किस ऑप्शन में, तो 14 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 10 है ये हमारा। सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित है इस तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या, हम यहाँ पर लिखा है ABC अनुपात दे रखा है ZYX, ठीक है। फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा FUK, फिर दे रखा क्या अनुपात, फिर दे रखा प्रश्नवाचक, ठीक है। फिर से हमें यहाँ बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही पता करेंगे कि इस शब्द से ये कैसे बना है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसने क्या किया, इसने देखो ए का अपोजिट इसने जेड कर दिया, बी का अपोजिट वाई कर दिया, सी का अपोजिट क्या कर दिया एक्स, ठीक है। अपोजिट हमें इसका बताना एफ का। तो देखो अपोजिट निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कई बार, ठीक है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ जब भी ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है अपोजिट निकालने के लिए। सबसे पहले आपको देखो ये देखना कि हमारा ले लेटर जो है कितने नंबर, देखो एफ हमारा 6 नंबर पर आता। आपको टोटल योग 27 करना होता है, कितना होता है योग करना होता है 27, ठीक है। अब 6 में को हमें मतलब कि 6 में को हम कितना प्लस करें जिससे कि इसका योग 27 हो जाए। तो 6 में को अगर हम 21 प्लस कर देंगे, क्योंकि 21 और 6 हमारा 27 होता है, ठीक है। अब हमें 21 नंबर, अब आपको पता होगा कि 21 नंबर पे क्या आता है, तो 21 नंबर हमारा यू आता है, क्या आता है 21 नंबर पे यू। तो एफ का अपोजिट जो है वो यू हो गया, ठीक है। ऐसे यू हमारा 21 है, यू हमारा कितने नंबर पता है 21 नंबर पता है, ठीक है। और हमें इसका योग कितना करना होता है 27 करना होता है। तो 21 में हम कितना जोड़ा जिससे कि 27 जो है, तो 21 और 6 जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है 27 होता है। तो 6 नंबर पर क्या आता है, 6 नंबर अभी बताया मैंने आपको, 6 नंबर एफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा एफ, मतलब कि एफ का अपोजिट क्या हो गया, एफ का अपोजिट हो गया यू और यू का अपोजिट हो गया एफ, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है के का अपोजिट क्या होगा, तो के पहले हम देखें कितने नंबर पे, के हमारा 11 नंबर पे होता है, ठीक है। तो 11 में हम कितना प्लस करें जिससे कि योग 27 हो जाए। तो 11 में को हम कितना करेंगे 9 और 7 दूनी 14, मतलब कि 16 प्लस करेंगे तो हमारा क्या योग 27 होगा। तो हमें पता करना है कि 16 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पर हमारा पी आता है, क्या आता है 16 नंबर पी। तो यहाँ पर हम उसको लिख देंगे पी, ठीक है। आप देखें UFP किस ऑप्शन है, UFP हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, UFP आएगा, जो कि FUK का क्या है अपोजिट है, ये क्या है अपोजिट है इसका, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।